आई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट में एक्स प्लस 7/x और dx। ठीक, तो यहाँ से क्या करते हैं, x इक्वल टू मान लेते हैं क्या, टी स्क्वायर। क्या मान लेते हैं, टी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा dx इक्वल टू 2t dt। बस वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, रूट में टी स्क्वायर प्लस 7 बाई रूट में टी स्क्वायर 2t dt। तो रूट से जब ये बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 7 बाई टी इंटू 2t dt। टी से टी गया और 2 को मैंने बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन रूट में टी स्क्वायर प्लस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 7 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो होता है x बाई 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ जब लगाएंगे तो 2 मेरा बाहर चला आया तो क्या हो जाएगा, टी बाई 2 रूट में टी स्क्वायर प्लस 7 प्लस रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7/2 लॉग, इसको हटा देते हैं। ठीक, लॉग टी प्लस रूट में टी स्क्वायर प्लस 7 यही होगा, इक्वल टू जो हमने फंक्शन माना है वो आई के टर्म। ठीक, इतना हमारा आ जाएगा। और x इक्वल यहाँ से हम क्या करते हैं, t की वैल्यू निकाल लेते हैं। t इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में x, तो चेंज कर दो। तो 2 को अगर मल्टीप्लाई 2 यहाँ से क्या कर देते हैं कॉमन, तो 2/2 और t इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट x रूट में x प्लस 7 प्लस 7 लॉग रूट में x प्लस रूट में x प्लस 7 इतना हो जाएगा। अब ये 2 से 2 गया तो आई एक्स इक्वल टू रूट में x इंटू रूट में x प्लस 7 लॉग रूट x प्लस 7 इतना आ जाएगा। अब हमको पास कितना कराना, 9। तो आई 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3 और 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 प्लस 7 लॉग रूट 3 9 का स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4। ठीक, इतना आ जाएगा। तो आई 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 7 लॉग 7 आ जाएगा। इतना आ जाएगा, यहाँ पर देखो इतना आ गया। ठीक, मतलब जो हमने पहला वाला माना वो ठीक है। I1 यहाँ पास करा दो, I1 अगर मैं इसी वाले में पास करा दूं तो कितना, 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 8। 8 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 7 लॉग यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और यहाँ हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। इतनी बात समझे। अगर मैं इसको कंपैरिजन करा दूं इससे, देखो तो I1 इक्वल टू अल्फा प्लस 7 1 प्लस 2√2। तो कंपैरिजन कराऊंगा तो अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2√2। लेकिन मुझे चाहिए कितना, अल्फा के पावर 4। तो अल्फा की पावर 4, इसका पावर 4 करेंगे तो कितना, 2√2 का 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का 4 32 16, तो 16 और इसका 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 64। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 64। ठीक, चलो तो हम क्या करते हैं, बात अगले क्वेश्चन का। एक चीज ध्यान देना कि जितना ज्यादा तुम अगर जेईई मेंस का क्वेश्चन करोगे, जेईई मेंस के एग्जाम में जाकर ना उतना ही अच्छे से हर एक क्वेश्चन को फोड़ पाओगे। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि तुम अगर यहाँ पर पीवाईक्यू लगा के जाते हो ना, ऐसा कोई टाइप नहीं बचा जो तुम्हें मैंने ना बताया हूँ, और ऐसा कोई टाइप नहीं बचेगा जो तुम्हारे एग्जाम में ना आए। हर एक टाइप बता रखा, ऐसा कोई टाइप बचा ही नहीं जो उसमें से ना आए। कोई ना कोई गारंटी के साथ है टाइप फंसेगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पीवाईक्यू करके जाते हो ना, दुनिया को कोई ताकत नहीं है कि जो तुम क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाना। और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन अगर तुमसे नहीं हो पाया ना, लिख के दे रहा हूँ किसी से नहीं होगा। अगर तुमने पीवाईक्यू लगा कर रखा है तो, अगर तुमने पीवाईक्यू लगा रखा है ना और उसके बावजूद तुम जेईई मेंस में क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, लिख के दे रहा हूँ, अगर कोई कर पाए तो बता देना।
क्योंकि तुमने पीवाईक्यू किया है। अगर तुमने पीवाईक्यू नहीं किया है तो फिर उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर तुमने पीवाईक्यू कर रखा है और उसके बावजूद अगर तुम जेईई मेंस का एग्जाम देने जाते हो और वहां पर क्वेश्चन नहीं कर पाते हो ना, तो लिख के ले लो। अगर तुमसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा, लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने पीवाईक्यू कर रखा है और वहां पर ऐसा कोई टाइप बचा ही नहीं है कि जो वो अलग से दे दे। हर एक चीज उसमें मिलेगा, हर एक टाइप तुम्हें मिलेगा, वो देखते हैं कहाँ से देगा। बस यार में तो बस आगे करते चलते हैं, ठीक चल।